अपने प्रारंभिक नाम एमजे से जाने जाने वाले माइकल जेफरी जॉर्डन को नियमित सीजन में 30.12 अंक औसत और प्लेऑफ में 33.45 अंक औसत के अटूट रिकॉर्ड के साथ सर्वकालिक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। माइकल जॉर्डन को कई नाम दिए गए हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय हैं एयर जॉर्डन, हिज एयरनेस, मनी और यहाँ तक कि ब्लैक जीसस। उनकी गति, छलांग लगाने की क्षमता और सुंदर कौशल के कारण ये सभी प्रशंसाएं आज भी बेजोड़ हैं। माइकल कहते हैं कि मैं असफल होने से कभी नहीं डरता। मुझे पता है कि डर कुछ लोगों के लिए एक बाधा है, लेकिन मेरे लिए यह एक भ्रम है। असफलता ने मुझे हमेशा अगली बार और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। माइकल जॉर्डन बचपन से ही अपने पापा के आज्ञाकारी बेटे थे। एक बार उनके पिता ने उनको एक टी शर्ट दी और कहा कि माइकल इस टी शर्ट को बेच कर दिखाओ। माइकल कभी नहीं बोले कि पिताजी मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। माइकल गए और उस टी शर्ट को $1 में बेच कर आए। उनके पिता ने उनको शाबाशी दी और अगली बार फिर कहा माइकल जाओ और अब की बार इसे $2 में बेचकर दिखाओ। माइकल गए और धूप में परेशान होते रहे, लेकिन टी शर्ट नहीं बिकी। माइकल ने दिमाग लगाया और टी शर्ट पर मिकी माउस का फोटो प्रिंट किया और एक अच्छे स्कूल के बाहर खड़े हो गए जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। तभी एक बच्चे को वह टी शर्ट पसंद आ गई और उसके माता पिता ने उस बच्चे को वह टी शर्ट दिला दी। इसके बदले माइकल को $20 मिले। माइकल घर आए और पिता को $20 थमा दिए। पिता ने उनको शाबाशी दी। कहानी का सबसे बड़ा मोड़, एक बार फिर उनके पिता ने उनको यही काम दिया, लेकिन इस बार टी शर्ट $200 में बेचनी थी। माइकल ने मना नहीं किया और बेचने निकल गए। तभी माइकल को पता चला कि हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस बगल के किसी शहर में आई हुई है। माइकल बिना टिकट ट्रेन से सफर करके चले गए और लोगों की भीड़ को चीरते हुए निकल गए और सीधे एक्ट्रेस के पास पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वह वहां पहुंच चुके थे। माइकल के मासूम चेहरे को देखकर एक्ट्रेस ने उनको ऑटोग्राफ दे दिया। माइकल वापस आए और चौराहे पर आके टी शर्ट को बेचने लगे। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई वह टी शर्ट खरीदने के लिए आतुर था। किसी ने कहा $200, किसी ने कहा $500 और अंततः वह टी शर्ट माइकल ने $2000 में बेच दी। जब वह उनके पिता के पास आए तो पिता ने ये सुनकर उनको गले से लगा लिया और कहा, बेटा तू दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, तू जो चाहे वो कर सकता है। और आज माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल की दुनिया का शहंशाह है। दोस्तों, माइकल की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर वक्त बहानेबाजी करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बहानों से आगे बढ़कर सोचने और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने से सफलता मिलती है। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जन्मे और उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन इलाके में पले बढ़े माइकल जॉर्डन हमेशा इतने लंबे और एथलेटिक नहीं थे। अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान एमजे ने बास्केटबॉल टीम के लिए प्रयास किया, लेकिन 5'11" की छोटी ऊंचाई के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। उस गर्मी में उन्होंने अभ्यास किया और खुद पर काम किया और 4 इंच लंबे हो गए। हाई स्कूल टीम में चयन के बाद उन्होंने प्रति गेम 25 अंक हासिल करके अपनी योग्यता साबित की और इस तरह एयर जॉर्डन बनने की उनकी यात्रा शुरू हुई। हर मैच में बैक टू बैक उन्होंने रिकॉर्ड बनाए और 1984 में शिकागो बुल्स द्वारा ड्राफ्ट किया गया। 6'6" की ऊंचाई के साथ शिकागो बुल के रूप में अपने पहले वर्ष में उनका औसत 28.5 अंक था और उन्हें रूकी ऑफ द ईयर का खिताब मिला। जॉर्डन ने अपने बास्केटबॉल करियर में 2 बार संन्यास लिया, लेकिन खुद को बहुत लंबे समय तक कोर्ट से दूर नहीं रख सके। आखिरकार उनकी अभी भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। बास्केटबॉल से अपने पहले छोटे ब्रेक के दौरान उन्होंने अपना समय बेसबॉल में बिताया और दिलचस्प बात यह है कि वह वहां भी प्रतिभाशाली थे। जब जॉर्डन 1994 में शिकागो बुल्स में वापस आया तो उसने अपने द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड तोड़ दिए। वापसी पर अपने पहले गेम में उन्होंने प्रति मैच औसतन 30.4 अंक बनाए। 59 साल की उम्र में अब भी वह एक व्यवसायी, निवेशक और नए युवाओं के लिए खेल आइकन के रूप में उभर रहे हैं। एमजे को दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की बहुत गहरी समझ है और वह अपने पाठों से युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं।